हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास थर्ड का साइंस देखेंगे, जिसमें हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, जो कि है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्लास थर्ड में बच्चों को लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है, वो सभी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें हम देखेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स क्या है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस एक दूसरे पर किस तरह से डिपेंड है। ये सभी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। एंड साथ ही साथ इन्हीं से रिलेटेड आप किस तरह के प्रैक्टिस वर्कशीट्स बच्चों को घर पर बनाकर करने के लिए दे सकते हैं, ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द लिविंग थिंग्स। सो द थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स इट मीन्स इनमें लाइफ होती है, उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, एनिमल्स में सारे एनिमल्स, चाहे लैंड एनिमल्स हो, वाटर एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, वर्म्स हो, सारे एनिमल्स लिविंग थिंग्स हैं। एंड साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स। सो प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स आर एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग्स। सो इस तरह से आप बच्चों को लिविंग थिंग्स क्या है उसकी डेफिनेशन लर्न करा सकते हैं, एंड उनके एग्जाम्पल्स आप बच्चों को इस तरह से समझा सकते हैं। जस्ट अपोजिट नॉन लिविंग थिंग्स, द थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग इट मीन्स जिनमें लाइफ नहीं होती है, उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टोन, मेटल्स, रॉक, टेबल, बुक, पेन, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं नॉन लिविंग थिंग्स के। इस तरह से लिविंग थिंग्स क्या है, जिनमें लाइफ होती है, उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। एंड ये लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें लाइफ नहीं होती है। एंड इस तरह से आप बच्चों को एग्जाम्पल्स भी लर्न करा सकते हैं। क्लास सेकंड में बच्चों को लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछी जाती, जिनमें बच्चों को सुपरफिशियली लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ाया जाता है। जब बच्चे क्लास थर्ड में आते हैं तो उन्हें लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, उनकी क्या डेफिनेशन है, क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये चीज़ें बच्चों को क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में पूछी जाती है। तो इस तरह से आप बच्चों को डेफिनेशन विद एग्जाम्पल्स लर्न करा सकते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी बच्चों को क्लास थर्ड में पढ़ाया जाता है। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक में मूव। So living things can move by their own. Living things can move their whole body from one place to another place. So ये animals कर सकते हैं, and human beings जो कि one place to another place पर move कर सकते हैं. In case of plant can't move from one place to another place, but they show movement. Like sunflower always turns toward the sun direction. जिस साइड सन होता है, सनफ्लावर उस साइड अपना मूवमेंट शो करता है। तो इस तरह से प्लांट अपना मूवमेंट शो करते हैं। उसके अलावा रूट्स मूव्स इन सॉइल, सॉइल में रूट्स भी मूव करती हैं। तो इस तरह से लिविंग थिंग्स जो होती है वो मूवमेंट शो करती हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स कांट मूव बाय देयर ओन, वो अपने खुद से मूव नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट है ग्रो। सो ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, चाहे प्लांट हो या ह्यूमन हो, सभी ग्रो करते हैं, सारी लिविंग थिंग्स ग्रो करती है। अगर प्लांट्स की बात करें तो एक सीड को अगर हम सॉइल में प्लांट करते हैं सो वो धीरे धीरे ग्रो करके ट्री में कन्वर्ट हो जाता है या ट्री बन जाता है। सेम ऐसे ही एक बेबी ग्रो करके एडल्ट बन जाता है। तो इस तरह से सारी लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स में फूड, एयर एंड वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गेट एनर्जी एंड ग्रो। सभी लिविंग थिंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है टू गेट एनर्जी एंड ग्रो। प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। एंड नीड एयर टू ब्रीथ। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही एयर की नीड होती है टू ब्रीथ। सो इस तरह से फूड, एयर एंड वाटर की नीड होती है ऑल लिविंग थिंग्स को, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड ऑफ फूड, एयर एंड वाटर, इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फील एंड रिस्पॉन्ड। लिविंग थिंग्स कैन फील एंड रिस्पॉन्ड। लिविंग थिंग्स में सेंसेस होते हैं जिनके थ्रू वो फील कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं। कोई भी सराउंड में चेंज हो रहा है, कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस है, वो सभी लिविंग थिंग्स फील कर सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर सकती है। बट नॉन लिविंग थिंग्स में कोई सेंसेस नहीं होते हैं, इसलिए वो कोई फील नहीं कर सकती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर सकती है। एंड लास्ट है रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन। ऑल जो लिविंग थिंग्स होती है वो प्रोड्यूस कर सकती है अपने यंग वंस को, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। बट नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। इस तरह से बच्चों को लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स क्या है, थिंग्स दैट आर गिवन बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिली है उसे हम कहते हैं नेचुरल थिंग्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, एनिमल्स, रिवर, माउंटेन, सॉइल, ये सभी नेचुरल थिंग्स हैं। इन मैनमेड थिंग्स क्या है, थिंग्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन आर मैनमेड थिंग्स। सो जिन थिंग्स को ह्यूमन ने बनाया है उन्हें हम मैनमेड थिंग्स कहते हैं। मैनमेड थिंग्स के एग्जांपल्स है जैसे प्लास्टिक, ग्लास, आर्टिफिशियल फाइबर्स। सो ये सभी मैनमेड थिंग्स के एग्जांपल्स हैं। जो चीज़ें हमें नेचर के द्वारा डायरेक्ट मिली है उन्हें हम कहते हैं नेचुरल थिंग्स, एंड जो मैन ने बनाई है उन्हें हम कहते हैं मैनमेड थिंग्स। तो इस तरह से बच्चों को नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स भी पढ़ाई जाती हैं, एंड उनके एग्जाम्पल्स बच्चों को बताए जाते हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर।
लिविंग थिंग्स चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग हो, एक दूसरे पर किस तरह से डिपेंड होते हैं इसके बारे में भी बच्चों को क्लास थर्ड में पढ़ाया जाता है। जैसे फर्स्ट है एनिमल्स डिपेंड ऑन ह्यूमन फॉर फूड सेफ्टी एंड शेल्टर। सो एनिमल्स ह्यूमन पर फूड सेफ्टी एंड शेल्टर के लिए डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट है काउ एंड बफेलोज गिव अस मिल्क। मिल्क से क्या क्या चीज़ें फॉर्म होती है, कर्ड, बटर, घी एंड चीज़। ये सभी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है। नेक्स्ट है हैंस गिव अस एग्स। सो एग्स हमें हैंस से मिलते हैं एंड मीट हमें गोट से मिलता है। नेक्स्ट है एनिमल्स हेल्प अस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे केमल, हॉर्स, इनका यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, वूल फ्रॉम शिप टू मेक क्लोथ्स। सो क्लोथ्स बनाने के लिए सिल्क वॉर्म से सिल्क एंड शिप से हमें वूल मिलता है। नेक्स्ट है डॉग्स प्रोटेक्ट द होम एंड कीप अस सेफ फ्रॉम अननोन पीपल। डॉग इज अ पेट एनिमल। डॉग हमारे होम को एंड हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अननोन पीपल। नेक्स्ट है प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन एंड एनिमल एंड ह्यूमन्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, एंड ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो इस तरह से प्लांट एंड एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इस तरह से बच्चों को समझाया जाता है लिविंग थिंग्स किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड होती है। सो ये सभी चीज़ें भी बच्चों को क्लास थर्ड में पढ़ाई जाती है। अब हम देखते हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड आप किस तरह के प्रैक्टिस वर्कशीट्स बच्चों को घर पर बनाकर करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉर्ट द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इनटू द प्रॉपर कॉलम। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से जो लिविंग थिंग्स है उन्हें यहाँ लिखना है, नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल्स को यहाँ लिखना है। जैसे फर्स्ट दिया है बेड, सो बेड इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेड। नेक्स्ट है हेन, हेन इज अ लिविंग थिंग, सो यहाँ पर लिखेंगे हेन। नेक्स्ट है टेबल, टेबल इज अ नॉन लिविंग थिंग। नेक्स्ट है पेन, पेन इज ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग। काउ इज एन एनिमल, इट्स अ लिविंग थिंग। नेक्स्ट है चेयर, चेयर इज नॉन लिविंग थिंग। नेक्स्ट है पिन, पिन इज ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग। नेक्स्ट है फिश, fish is a living thing. Goat is also a living thing. Elephant is an animal, it is also a living thing. Next है airplane, airplane is a non-living thing. Next है plant, so plant is also a living thing. Baby is also a living thing. And last दिया है book, so book is non-living thing. तो इस तरह से आप बच्चों को एक एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। Here is the next question. Fill in the blank with correct answer. जैसे फर्स्ट दिया है लिविंग थिंग्स नीड ब्लैंक टू ब्रीथ। सो ब्रीथ करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एयर की, तो यहाँ लिखेंगे एयर। नेक्स्ट है रेबिट इज अ, सो रेबिट क्या है, लिविंग थिंग है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लिविंग थिंग। नेक्स्ट है बुक, टॉय एंड चेयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, तो यहाँ पर आएगा नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट है ब्लैंक थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। सो कौन सी थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकती है, लिविंग थिंग्स, तो यहाँ पर आएगा लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट है माउंटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सो माउंटेन किसका एग्जाम्पल है, अभी हमने देखा माउंटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग, सो यहाँ पर आएगा नेचुरल थिंग्स। नेक्स्ट है ब्लैंक गैस रिलीज्ड बाय प्लांट्स फॉर एनिमल्स टू ब्रीथ। सो कौन सी गैस रिलीज करते हैं प्लांट्स, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन, एंड प्लांट्स इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट है प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ विच प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पर आएगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इस तरह से भी आप बच्चों को फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में एक्टिविटीज करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड ईच सेंटेंस, राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड एक्टिविटी दी हुई है। फर्स्ट दिया है नॉन लिविंग थिंग्स नीड वाटर, सो नॉन लिविंग थिंग्स को वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट है मैन मेड थिंग्स कैन ग्रो, सो मैन मेड थिंग्स कांट ग्रो, तो यहाँ पर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, सो यस लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, सो यहाँ पर आएगा ट्रू। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स कैन इजीली ग्रो विदाउट एयर, सो लिविंग थिंग्स नीड्स एयर टू ग्रो ऑल्सो, सो यहाँ पर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट है रिवर इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो यस इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, तो यहाँ पर आएगा ट्रू। सो इस तरह से आप बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड एक्टिविटी भी करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द ऑड वन आउट। यहाँ पर फर्स्ट दिया है ट्री, शिप, रॉक एंड कप, सो यहाँ पर शिप, रॉक एंड कप आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड ट्री इज अ लिविंग थिंग, तो यहाँ पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है माउंटेन, रिवर, सन एंड एयरप्लेन, सो माउंटेन, रिवर एंड सन दे आर नेचुरल थिंग्स एंड एयरप्लेन इज अ मैन मेड थिंग, तो यहाँ पर हमें सर्कल करना है। नेक्स्ट है पिजन, बस, कार एंड बॉल, सो यहाँ पर बस, कार एंड बॉल आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड पिजन इज अ लिविंग थिंग। नेक्स्ट है रिवर, ट्री, प्लांट एंड क्रो, सो यहाँ पर ट्री, प्लांट एंड क्रो दे आर लिविंग थिंग्स एंड रिवर इज अ नॉन लिविंग थिंग। नेक्स्ट है पेन, बुक, टेबल एंड बर्ड, so these three are non-living thing and bird is a living thing. Next है tree, cat, dog and tiger,
सो यहाँ पर सभी लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन दिस 3 आर एनिमल्स एंड दिस इज अ प्लांट, तो यहाँ पर प्लांट इज एन ऑड वन आउट। तो इस तरह से भी आप बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पर फर्स्ट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग थिंग। सो यहाँ पर लिविंग थिंग कौन सी है, बुक, बिल्डिंग, आंट्स एंड एयरप्लेन। सो आंट इज अ लिविंग थिंग, तो यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सो लिविंग थिंग्स नीड एयर, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। सो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स की। दे नीड एयर, दे कैन ब्रीथ एंड दे कैन रिप्रोड्यूस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ABC, तो यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स डाई इफ दे डू नॉट गेट। सो लिविंग थिंग्स कब डाई हो सकती है, इफ़ दे डू नॉट गेट एयर, वाटर एंड फूड। सो ये तीनों चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए, तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग थिंग। यहाँ पर है बियर, कप, रैबिट एंड बर्ड। सो दिस 3 आर लिविंग थिंग्स एंड कप इज अ नॉन लिविंग थिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर दिया है जैसे रॉक, माउंटेन, सी ऑप्शन में है बोथ A एंड B एंड D ऑप्शन में है नन। सो यहाँ पर रॉक एंड माउंटेन बोथ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है, सो करेक्ट आंसर इज C, A एंड B बोथ। तो इस तरह से बच्चों को आप एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर्स बच्चों को लिखना है। क्लास 3 में बच्चों को क्वेश्चंस प्रॉपर दिए जाते हैं, उनके आंसर्स लिखने होते हैं, तो इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द लिविंग थिंग्स, राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सो लिविंग थिंग्स क्या है, द थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखना है, उसका आंसर लिखना है। एंड एग्जाम्पल्स में लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखना है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स, राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। सो नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, द थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। सो यहाँ पर इसका आंसर लिखना है एंड 3 एग्जाम्पल्स देना है, जैसे बुक, पेन, पेंसिल, ये एग्जाम्पल्स हो गए नॉन लिविंग थिंग्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नेचुरल थिंग्स, राइट 3 नेम्स ऑफ नेचुरल थिंग्स। सो नेचुरल थिंग्स क्या है, थिंग्स दैट आर गिवन बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग। तो यहाँ पर नेचुरल थिंग्स के डेफिनेशन लिखनी है या उसका आंसर लिखना है। एंड नेचुरल थिंग्स के 3 एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं, माउंटेन, रिवर एंड सॉइल। सो दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, इसे एक्सप्लेन करना है। जैसे दिया है प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स एंड रॉक इज अ नॉन लिविंग थिंग। सो ये ऐसा क्यों है, सो प्लांट लिविंग थिंग्स क्यों है, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है, जैसे कि लिविंग थिंग्स कैन मूव, कैन ब्रीथ, दे नीड एयर, वाटर एंड फूड टू ग्रो, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन फील। सो इस तरह से बच्चों को बताना है कि प्लांट्स लिविंग थिंग है एंड रॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंड रॉक नॉन लिविंग थिंग क्यों है। तो इस तरह से बच्चों को ये एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से भी बच्चों को क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, जिनमें बच्चों को क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनके आंसर्स लिखने होते हैं। तो इस तरह से भी आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगर आपके बच्चे क्लास 3 में हैं तो आप साइंस में बच्चों को लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इस तरह से पढ़ा सकते हैं। मैंने आपके साथ प्रैक्टिस वर्कशीट्स भी शेयर की हुई है, जिसके थ्रू आप इजीली बच्चों को लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट बनाकर करने के लिए दे सकते हैं। इस तरह से आप लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इजीली बच्चों को घर पर पढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।